नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से बहुत बड़े हमले किए गए हैं और फॉरेन मिनिस्टर को निशाना बनाया गया है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर को निशाना बनाया है और हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल जो हैं वो फायर किए हैं। और इसके साथ साथ गजा से बहुत बड़ी खबरें सामने आ गई हैं कि हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है और इसके साथ साथ भारी नुकसान इस वक्त इसराइल को गजा की जंग से उठाना पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि अभी पिछले चंद घंटों में, पिछले 4 से 5 घंटों में जंग की शिद्दत में एकदम से इतना इजाफा हो गया है। एकदम से हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए गए हैं और हलाकतों, जो इसराइली हलाकतें हैं, उनमें बहुत ज्यादा शिद्दत आ गई है। उनकी जो हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं उनको पहली बार डायरेक्ट निशाना बनाना जो है वो शुरू कर दिया गया है। क्या ये वही बात साबित हो रही है कि ईरानी कमांडर को शहीद करना जंग का टर्निंग पॉइंट होगा? तो क्या अब वो टर्निंग पॉइंट साबित हो चुका है? अब इसराइल की एक एक हाई प्रोफाइल शख्सियत को निशाना बनाया जाएगा। जिस तरह के सिफारत खानों पर हमले शुरू किए गए, तो ये इस वक्त सूरत हाल अगले फेज में जाती हुई नजर आ रही है, जिसकी बार बार हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते से कि अब जंग जो है वो नेक्स्ट फेज में दाखिल होगी। तो अब शायद इन हमलों के बाद ये इस बात का मुजाहरा है कि हम अगले फेज में, जंग के अगले मरहले में दाखिल होने वाले हैं। तो ये अहम तरीन तफसीलात आई आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, नेतन्याहू और उर्दुगान के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उर्दुगान ने डायरेक्टली निशाना बनाया है नेतन्याहू को और नेतन्याहू का उसमें जवाब आया। तो इस वक्त बहुत ज्यादा ठन गई है उर्दुगान और नेतन्याहू के दरमियान और आलमी महाज पर दोनों आमने सामने आ गए हैं। ये मामला भी इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया में चल रहा है। ये तमाम अहम तरीन तफसीलात, ताज़ा तरीन जो हकायक है जंग के आपके साथ शेयर करेंगे। उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको लेबनान बॉर्डर पर लिए चलते हैं और लेबनान बॉर्डर पर आज बहुत ही गैर मामूली वाकया हुआ है, बहुत ही गैर मामूली इवेंट हुआ है। पिछले 80 दिनों की जंग में इस तरह का हमला हमने नहीं देखा जो आज किया गया है। पहली बार हिज़्बुल्लाह की जानिब से हाई प्रोफाइल शख्सियत इसराइल की, उसको निशाना बनाया गया है और ये कोई और नहीं बल्कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इसराइल है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इसराइल जो है ये दौरे पर गया हुआ था नकूरा के, और जो बॉर्डर है इसके विजिट पर गया हुआ था और इसके साथ अदर डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे और उसको जो है बहुत ज्यादा मिसाइल के साथ ऑलमोस्ट 50 प्लस मिसाइल जो हैं उस जगह पर फायर किए गए जहां पर ये मौजूद था। तो ये बहुत ही गैर मामूली हमला इस तरह से है कि हिज़्बुल्लाह को किस तरह से पता चला कि फॉरेन मिनिस्टर यहां पर मौजूद है, उनके पास ये इंटेलिजेंस कहां से आई। तो ये अब इसराइल की सिक्योरिटी पर सबसे बड़ा सवाल उठ गया है कि अब कोई भी अगर हाई प्रोफाइल शख्सियत अगर वो विजिट करती है बॉर्डर का, तो क्या उनको पता होगा कि अब कौन कहां पर आया है? तो ये उनकी सिक्योरिटी पर सबसे बड़े सवाल उठ गए हैं। इसराइली मीडिया ही की जुबानी ये रखने जा रहा हूं क्योंकि इसको इसराइल ने ही रिपोर्ट किया है, इससे पहले नहीं पता था कि ये वाकया हुआ है। तो इसराइल ने ही ये बताया है कि ये आज मामला उनके साथ पेश आया है। ये आप इसराइली मीडिया के बयान देखिए। हिज़्बुल्लाह फायर्ड मिसाइल्स एट रास नकूरा ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर एंड नंबर ऑफ एम्बेसडर्स इन द नॉर्थ। इसराइली मीडिया कैटेगोरिकली खुद ये इंकशाफ कर रहा है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में वहां पर मिसाइलों के साथ हिज़्बुल्लाह ने अटैक किया है। तो अब ये मामलात इसराइल के लिए बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अब जहां उनके सिफारत खानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है, इट्स मीन कि अब उनकी हाई प्रोफाइल, क्योंकि आप देखें ना कि कल नेतन्याहू के हवाले से ये खबरें चली थी कि उसकी असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई है। तो अब ये मामलात इसराइल के लिए पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, किर्यात शमोना के हवाले से बड़ी खबर है कि वहां पर भी बहुत भारी मिसाइलों के साथ हमला किया गया है हिज़्बुल्लाह की जानिब से। या फिर हिज़्बुल्लाह का बयान देखिए, वी टारगेटेड किर्यात शमोना विद 30
कैत शुबा रॉकेट्स इन रिस्पॉन्स टू द एनिमीज टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस होम इन बैते जबील। ठीक है, 30 मिसाइल के साथ सिर्फ एक एरिया को, और ये कैतु शुबा रॉकेट्स हैं, सॉरी कैतु शुबा रॉकेट्स के साथ उन्होंने क्रियात शमूना को नाज़रीन निशाना बनाया। और क्रियात शमूना और शिबा फार्म जो है वो मुसलसल अटैक्स में है, क्योंकि यहाँ पर क्रियात शमूना का एयरपोर्ट भी इससे पहले तबाह किया जा चुका है। तो आज ये बहुत बड़ा हमला किया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन बुरकान मिसाइल के साथ हमला किया गया है। बहुत ही घातक मिसाइल ये समझे जाते हैं, बहुत ही तबाहकुन मिसाइल ये समझे जाते हैं, और आज फिर बुरकान मिसाइल के साथ हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज सुबह भी हमने हिजबुल्लाह के एक्टिविटीज के बारे में आपको आगाह किया था एक वीडियो में, लेकिन ये एक्टिविटीज पिछली 1-2 घंटे की है। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पूरा जो मीडिया ये रिपोर्ट करना शुरू हो गया है कि क्या हम एक नए फेज में दाखिल हो गए हैं कि अचानक से हिजबुल्लाह के हमलों में इतनी ज्यादा तेजी आ गई है। वगरना एक दिन में जो हमले होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते। ठीक है ना, उन्होंने जनाब बुरकान मिसाइल भी चला दिए, फॉरेन मिनिस्टर को भी अटैक कर दिया, एयरपोर्ट्स पर भी हमले कर दिए, और आगे ड्रोन्स के साथ भी उन्होंने हमले किए हैं। तो इसलिए इन हम आज के दिन को गैर मामूली कहा जा रहा है। अब आप देखिए हिजबुल्लाह का बयान के वी टारगेटेड विद बुरकान मिसाइल द खिरबत मार साइट एंड इसराइली फोर्सेज and the Israeli forces artillery position in vicinity and we achieved confirmed casualties। ठीक है ना, उन्होंने आर्मी पोजीशंस और बाकी मिलिट्री साइट को निशाना बनाया है बुरकान मिसाइल के साथ, और वो कह रहे हैं कि हमने कंफर्म्ड कैजुअलिटीज वहां पर हासिल हुई की हैं, यानी वहां पर इसराइली फौजियों की कंफर्म हलाकतें हुई हैं। ठीक है, और अब आगे चलिए, हमले वैरायटी ऑफ वेपन्स के साथ जारी हैं और उनकी फिजाइया हरकत में आई है, और बॉम्ब लेडन ड्रोन्स के साथ, मतलब खुद कुछ ड्रोन आप इनको कह ले, उनके साथ नाज़रीन निशाना बनाया गया है। सो आप चेक करिए कि ये कितनी वैरायटी के साथ ये हमले किए गए हैं। ये आप देखिए, 3 बॉम्ब लेडन प्लेन्स लॉन्च्ड फ्रॉम लेबनान हिट इसराइली आर्मी टारगेट्स इन हरडोव ऑक्युपाइड शिबा फार्म्स। ठीक है ना, तो ड्रोन के साथ, खुद कुछ ड्रोन्स के साथ ये जो है हिजबुल्लाह ने एक हमला किया। तो ये लेबनान बॉर्डर की सूरत हाल, और वहां पर ये जो ताज़ा तरीन बड़े हमले किए गए हैं ये आपके साथ शेयर किया। अब आपको गजा जंग में नाज़रीन लिए चलते हैं। गजा जंग के हवाले से हमारे पास बहुत बड़ी खबरें आ चुकी हैं। वहां पर रोजाना बल्कि हर घंटे में इसराइली फौजियों का जनाजा उठ रहा है। रिपोर्ट्स नाज़रीन अब ये सामने आई हैं कि हर 10 मिनट में एक इसराइली फौजी हलाक हो रहा है, और वीडियोस भी वहां से सामने आ रही है कि अब इसराइली फौज जो है वो स्कूलों में और कॉलेजेस में जाकर, यूनिवर्सिटीज में जाकर वहां पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रही है कि फौज में भर्ती हो, क्योंकि उनकी फौज तबाह हो चुकी है इस वक्त। जो रिजर्व आर्मी थी उन्होंने सारी यहाँ पर लगाई गजा में, क्योंकि उनका एस्टिमेट ये था कि वो 20 दिनों में गजा को फतह कर लेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर लगाई, 2 महीने ज्यादा वक्त हो गया, उनकी फौज एग्जॉस्टेड हो गई, खर्चा उनका इतना ज्यादा हो गया। फिर लेबनान का बॉर्डर अलग से है, शाम का अलग से है। खुद उनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम 7 महाजों पर इस वक्त लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ 7 महाज खुल चुके हैं। ठीक है ना, तो ये उनका हशर हुआ है। अभी की जो 3-4 बड़ी खबरें हैं वही सिर्फ आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली बड़ी खबर कमांडर के हवाले से नाज़रीन, एक और कमांडर को हलाक कर दिया गया है। इनके कमांडर्स और ऑफिसर्स को चुन चुन कर मारा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27% जो हलाकतें हैं, यानी हलाकतों में 27% जो हैं वो ऑफिसर्स और कमांडर्स हैं। ये बहुत ही गैर मामूली तादाद है कि इस तरह से चुन चुनकर उनके हाई रैंक्स को मारा जा रहा है। ये इसराइली मीडिया का आप बयान देखिए, 3 मेंबर्स ऑफ द Shaked battalion in the Givati brigade were killed today. One of the company commander and they fell in the northern Gaza Strip. ठीक है ना, एक कमांडर उन्होंने मारा जिसमें 3 जो सोल्जर हैं वो भी उसके साथ थे। तो ये जनाब अभी का सबसे बड़ा हमला है। फिर नाज़रीन हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया, ये सबसे बड़ा एक और हमला है। हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया और ये
अभी नाज़रीन क्या हो रहा है कि पिछले अगर आप 80 डेज देखें तो उसमें इसराइल ने हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल नहीं किए, उन्होंने वॉर प्लेन्स इस्तेमाल किए, जेट्स इस्तेमाल किए जो आते हैं, बम गिराते हैं, चले जाते हैं। उनको आप आसानी के साथ निशाना नहीं बना सकते, लेकिन हेलीकॉप्टर्स को आप बना सकते हैं। तो अब इन्होंने हेलीकॉप्टर इसमें इस्तेमाल करना शुरू किए हैं कल से ही, और अभी से इनके हेलीकॉप्टर जो हैं उनको तबाही उनकी शुरू कर दी गई है। यह बयान देखिए, कासिम ब्रिगेड टारगेटेड अ हेलीकॉप्टर विद द SM-18 मिसाइल इन द अल सतवारी एरिया नॉर्थ ऑफ गाजा सिटी। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वो बता रहे हैं, और मिसाइल ये रूसी साख्ता मिसाइल हैं जिनके साथ इसराइली हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। बहुत बड़ी खबर है, इसराइली हेलीकॉप्टर वहां पर गिरा दिया गया है और उसमें मौजूद तमाम मिलिट्री जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इसमें हलाक हो चुके हैं। मुमकिन है इसमें कोई उनकी लीडरशिप भी मौजूद हो जो कि फिजाई दौरा वहां पर कर रही हो, तो ये खबरें भी आएंगी कि इस हेलीकॉप्टर में क्या कोई हाई वैल्यू टारगेट भी था, लेकिन हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया। ये मज़ामती तहरीक की पावर का मुंह बोलता सबूत है कि वो वहां से मिसाइलों और रॉकेट्स के साथ भी हमले कर रहे हैं। सेंट्रल इसराइल, साउथ इसराइल और तिल अवीव को भी निशाना बना रहे हैं, उनकी हर मिलिट्री साइट को निशाना बना रहे हैं, और अब उनके पास ऐसे मिसाइल आ चुके हैं कि कोई भी एरियल टारगेट होगा, चाहे वो ड्रोन होगा, चाहे वो हेलीकॉप्टर होगा या कोई और चीज होगी, तो उसको भी निशाना बनाने की वो भरपूर सलाहियत रखते हैं। तो ये भी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इसके साथ साथ नाजरीन, इसराइली जो सर्वेलेंस कुत्ते हैं, जो डॉग्स हैं, उनको मारा गया है, और उसके साथ जो इन्फेंट्री थी उनको भी हलाक किया गया। अब ये बड़ी दिलचस्प ये खबर सामने आई है। इससे पहले अगर हम शुरू में जाए ना नाजरीन, तो उन्होंने अपने जो स्पाई, उनको डॉग्स कह लें, उनको जनाब सुरंगों में भी उतारा था कि जाएं देखें, उनके कैमरास वगैरह लगे हुए थे, लेकिन वो भी इनकी एफर्ट जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। तो आज ये सर्विलेंस डॉग्स के हवाले से भी ये खबर आई है कि उनको भी मारा गया है। ये आप देखिए, द रेजिस्टेंस किल्ड एन इन्फेंट्री यूनिट ऑफ 10 IDF सोल्जर्स एंड अ सर्विलेंस डॉग इन द अल कतीबा एरिया आफ्टर अ फिनिक बैटल। ठीक है ना, तो वाज़ेह तौर पर वो बता रहे कि 10 फौजियों को और उनके साथ एक कुत्ते को जो कि सर्विलेंस डॉग है उसको हलाक किया है। अच्छा, आखिर में 2 और हमले हैं, वो जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर देते हैं। फिर नेतन्याहू और उर्दुगान की आपस में इस वक्त आलमी महाज पर किस तरह से ठन गई है वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, जो मिलिट्री बिल्डोजर हैं उनको तबाह किया गया। अब ये बिल्डोजर जो है ना वो भी वहां पर बड़े जालिम ढार हैं, मैं आपको बता नहीं सकता जो बिल्डोजर वाले ये चलाने वाले करते हैं। नीचे यकीन मानिए जो गजा के निहत्ते लोग हैं वो पड़े हुए हैं, और ऐसी भी खबरें सामने आई कि एक टेंट में पनाह गुज़ीर मौजूद थे और इन्होंने वो बिल्डोजर उनके ऊपर से चला दिए। इस तरह की खबरें भी वहां से आ रही हैं। बिल्डोजर को निशाना बनाया जा रहा है। ये D9 मिलिट्री बिल्डोजर होता है। वी टारगेटेड 4 मिलिट्री बिल्डोजर्स एंड अ मरकेवा टैंक इन खान यूनिस। रेजिस्टेंस टारगेट मरकेवा टैंक इन मिडल नियर बुरीज कैंप आल्सो। ठीक है, तो 4 बिल्डोजर और टैंक को भी निशाना बनाया गया। फिर नाजरीन, एक ट्रूप कैरियर के हवाले से अभी ताज़ा तरीन खबर सामने आई है जिसमें से 20 से 25 इसराइली फौजी जो हैं वो हलाक हो गए हैं। एक ट्रूप कैरियर जो कि फौजियों को लेकर जा रहा था उसको जनाब निशाना बनाया गया। वी डिस्ट्रॉयड अ ज़ायनिस्ट ट्रूप कैरियर विद अल यासीन शेल। ठीक है ना, तो ये इस वक्त ये जितनी हलाकतें मैंने आपके सामने रखी हैं 100 के करीब, तो सिर्फ ये तादाद बन रही है। इतनी ज्यादा इनकी हलाकतें हो रही हैं और अब इनके पास कोई चारा बचा नहीं है कि अपनी हलाकतों को ये छुपाएं। अब वो पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं, उनकी जो मीडिया है वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है क्योंकि नुकसान अब बहुत ज्यादा हो चुका है। अब आपको नेतन्याहू और उर्दुगान के हवाले से बताते हैं नाजरीन। तुर्की ने बहुत खुलकर एक बार फिर इसराइल को निशाने पर लिया, उर्दुगान ने निशाने पर लिया।